आज हम बात करेंगे ट्रेडर अपने इमोशन, अपने ओवर ट्रेडिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने एसएल या जो कुछ भी है मार्केट में, उन कारण जो लॉस होता है वो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आप मोमेंटम ट्रैक करते हैं। मोमेंटम आपने लिया था ट्रेड, लेकिन मोमेंटम मार्केट ने लूज़ कर दिया। उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आपने उस स्टॉप लॉस को स्वीकारा नहीं। बस आपकी इतनी सी गलती रही, आपने उस ट्रेड को दोबारा रीओपन कर दिया। इस कारण क्या हुआ, जिस ट्रेड में आपका 1,000 रुपये का लॉस होना था, उस ट्रेड में आपका हो गया 7 या 8 हज़ार का नुकसान। बरोबर। उसके बाद आदमी क्या सोचता है, यार मैंने यहाँ पर ले लिया था भाई, मेरा ये पैसा जितना है मेरा ब्रेक इवन आ जाए। वो ब्रेक इवन के चक्कर में क्या करता है, उस ट्रेड को दोबारा रीओपन कर लेता है। करते 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 जो लॉस 7-8 हज़ार का था, वो पूरा जाते जाते उसकी कैपिटल पूरी वाइप आउट कर देता है। कई बार क्या होता है, हम इमोशन में इतना बह जाते हैं कि हमें सही गलत की पहचान करना भी हम ज़रूरी नहीं समझते। हम सोचते हैं मार्केट में अपना पैसा लगाए हैं तो वापस लेके आएंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, अगर हम जिस दिन ये समझ जाएंगे कि मार्केट ने हमसे जो आज पैसा लिया है, हमारा स्टॉप लॉस लिया है, वो एक हमारा एक्सपेंसिव है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, उस दुकान को चलाने के लिए आप किराया तो देते हैं ना। बस स्टॉप लॉस को वो समझिए आपने मार्केट का किराया दे दिया। जिस दिन ये बात को स्वीकार कर लेंगे हम, ट्रेडर कोई भी हो, वो प्रॉफिटेबल अपना भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ यार ये एक्सपेंसिव है, जब तक उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना दिल से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना हमें बहुत, ये चीज़ का बहुत हमें ज़रूरी है और नॉलेज भी होनी चाहिए। मार्केट में हर आदमी पैसा कमाने के लिए आया है। गवाता कौन है, जो अपनी इमोशन में बह जाता है, अपनी ओवर ट्रेडिंग में बह जाता है, अपनी रिवर्स ट्रेडिंग में बह जाता है, जो मार्केट को अपना स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता है, जो केवल अपनी इमोशन पे ट्रेड करता है। यही कारण है जो ट्रेडर एक लॉस करता है मार्केट में। जिस दिन अपनी गलतियों को आप पकड़ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ भाई मैंने ये गलती की थी, मार्केट पे वो गलती नहीं थोपेंगे, साइडवेज मार्केट से अवॉइड रहेंगे, उस दिन आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। हमने कई बार सुना है लोगों के मुंह से, यार किसी ने किसी का स्क्रीनशॉट देखा और ट्रेड किया। अब भाई, जिसने प्रॉफिट कमाया उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग है। आपका रिस्क पोटेंशियल क्या है, ये आपको मैटर करता है। अब सामने वाले का अगर रिस्क पोटेंशियल 1 लाख का है, आपका अगर 1,000 रुपये का है, तो आपके लिए 1,000 रुपये भी वो 1 लाख रुपये के बराबर है। याद रखिए, किसी के स्क्रीनशॉट को देखकर अपने इमोशन में रह के ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होगा। प्रॉफिटेबल बनने के लिए अपने नियमों, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन को फॉलो करिए। जैसे कि आज से रूल बना दीजिए, हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमारा एक लॉस हो गया तो हमने ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद करनी है। अगर सेटअप मिलेगा तो जाके ट्रेड करेंगे, सेटअप नहीं मिलेगा तो ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। कई बार क्या होता है, हम ट्रेडिंग अवॉइड नहीं कर पाते अपने इमोशन में बहकर। हमने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगी तभी जाके ट्रेड में पंच करेंगे। और कई बार क्या होता है, हम ट्रेड में लेट एंट्री करते हैं। जैसे कि हमारी एंट्री 50 रुपये में थी, तो हमारी एंट्री सोचते सोचते, हमारे डर के कारण वो एंट्री हमारे 70-80 रुपये में जाती है। और एग्जिट कई बार 80 में ले लिया भाई, 90 तक हम एग्जिट कर लेते हैं। जो मूवमेंट हमने 50 रुपये से पकड़नी थी 90 रुपये तक, उस मूवमेंट को हम केवल 5 या 6 रुपये पकड़ पाते हैं। क्यों? अपने डर के कारण। मार्केट में डरता वही है जिसका कैपिटल साइज बड़ा हो जाता है। हमें मार्केट में पैसा कमाना है अपने रूल्स में, अपने डिसिप्लिन में, ना कि इमोशन में बहकर, ओवर ट्रेडिंग करके, रिवर्स ट्रेडिंग करके, स्टॉप लॉस नहीं लगा के, रिवर्स ट्रेडिंग चालू करके। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन याद रखिए, अब मैं शॉर्ट्स भी बीच में बनाते रहता था, अब मैं कई बार आपको वीडियो भी दिया करूँगा। लेकिन वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।